राधे राधे। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जीवन में कुछ भी शुरू करने के लिए हमें महान बनना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन महान बनने के लिए हमें कुछ शुभ आरंभ करना अति आवश्यक होता है। जो इंसान ये कहता है कि उसने जीवन में कभी गलती ही नहीं की, तो इसका अर्थ ये है कि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। को इतना बेहतर बना दो कि जिस इंसान ने भी आपको ठुकराया है वही आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय हमें कराती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। ईश्वर तो हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना या ना चलना वो आपका काम है। लेकिन अगर वास्तविकता में आप उस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ ही है। इंसान टूट जाता है जब उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी दुख की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक आप दूसरों के सहारे में रहते हो तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर की योग्यता क्या है, आपकी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कैसे कर सकता है। जब अपनों से ही ठोकरें मिलती है और इंसान अकेला पड़ जाता है, उस वक्त उसको खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ तो सिर्फ मन को दिलासा देती है, पर ऐसा कोई नहीं होता जो आपको आपकी तकलीफ से दूर कर सके। संबंध तो जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उसे अपने जीवन में पीड़ा बना कर लाओ, दर्द बना कर लाओ। इंसान बहुत अजीब है। जिन चीज़ों को उसकी सुविधा के लिए बनाया गया है उसी से इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है। उन चीज़ों से ही अपने लिए दुख खड़ा कर लेता है। किसी और को क्या दोष दें? जिस दुनिया को हम अपने लिए बनाते हैं उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। मनुष्य सबसे पहले अपना फायदा देखता है, अपना स्वार्थ देखता है। वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाता, क्योंकि प्रेम तो एक निस्वार्थ भाव है। प्रेम लेने का नहीं, बल्कि प्रेम तो देने का नाम है। जिसे जीवन में कुछ चाहिए वो कभी प्रेम बन ही नहीं सकता। थोड़े दिन जीवन में खुशी आती है, फिर दुखों का ऐसा झटका लगता है कि फिर वो इंसान टूट जाता है। लेकिन फिर से अगर जीवन में खुशी आती है तो वो इंसान फिर से सब कुछ भूल जाता है, और फिर थोड़े दिनों बाद फिर से कोई तकलीफ आ जाती है। ऐसे ये चक्र जीवन भर चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वो लोग मानसिक तौर पर स्थिर हो जाते हैं। जीवन की परिस्थितियां उन्हें इतना व्याकुल नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, और हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। जीवन में आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको स्वयं पर विश्वास है। जिस इंसान की सोच छोटी होती है वो जिंदगी भी छोटी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है जीवन में वही बड़ा आदमी बनता है। जिस चीज पर आपका विश्वास ही नहीं है आप वो कभी बन नहीं सकते। इसीलिए अपने आज पर नहीं
बल्कि अपने आप पर विश्वास रखिए। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जीवन में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करें। आप खुद अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तो वो तब बनता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। आप किस समय सही थे ये बात कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये बात सब लोग याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा। ये तो बस आपका भ्रम है, बल्कि मन प्रसन्न रखो, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द और सारी परेशानियां, और बिल्कुल मन हल्का करके मुझे याद करो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। प्रार्थनाएं तो असंभव को भी संभव बना देती हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ आती हैं तो वो टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, और दूसरे वो जब उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है तो उनके अंदर की हिम्मत जाग जाती है और उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कितने लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं आएंगी तो सुख का एहसास कैसे होगा, और आज हम जिस स्थान पर हैं उस पर कभी पहुंच ही नहीं पाते। कई बार जिंदगी में इसीलिए तकलीफ आती है ताकि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सको। अपनी हर चिंता को, हर दुख को ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वो जीवन में कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपनी हर चिंता को, अपने हर डर को ईश्वर को सौंप देते हैं, उन लोगों के अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर ही वो अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। अगर इंसान में कुछ भी करने की क्षमता हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आपके पास कुछ भी कहने के लिए अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतरीन विकल्प है। ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, इसे उतना ही याद रखती है जितना उसे उससे मतलब होता है। इस दुनिया में सहारा तो बहुत कम लोग देते हैं, वरना धक्का देने के लिए तो हर कोई बैठा है। अपनी कमियों को हम खुद ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। कोई संघर्ष बिना महान नहीं होता। जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, आपके रास्ते में कोई समस्या ना आए, उस दिन समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ ही पल की खुशी देते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं पैसा अपने पास रखो, बुरे समय में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है, श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो आपका बुरा समय आने ही नहीं देंगे। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब तालाब सूखता है वही चींटियां मछली को खाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।